और जो भी बच्चे नए नए अभी क्लास 11 कॉमर्स में आए हैं, कहीं ना कहीं अभी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि हम लोग का जो सब्जेक्ट है कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है वो है अकाउंट्स। और अकाउंट्स को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझे, क्योंकि अकाउंट्स थ्योरी नहीं है, अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बहुत बच्चे आए होंगे ये सोच करके कि हम आगे जाकर सीए करें, आगे जाकर सीएमए करें, आगे जाकर के सीएस करें, अदर अकाउंटिंग वर्क से अपने आप को जोड़े। लेकिन उससे जुड़ने के लिए अकाउंट्स का आना तो जरूरी है। ऐसा ना हो कि अकाउंट्स हमने सीखा ही नहीं, मेरा बेस खत्म हो गया। 11 बेस है, जैसे 1 में हम लोग सीखते हैं एबीसीडी, तो आगे जाकर सीखते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। उसी तरह से अगर 11 में हम लोग जर्नल या अकाउंट्स, जर्नल से तरफ नहीं जाएंगे, अकाउंट्स के बारे में अगर डिटेल में नहीं समझे, आगे जाकर के हमको 100% प्रॉब्लम आने वाला है। हम लोग के वेस्ट बंगाल काउंसिल ने कुछ सेमेस्टर को एमसीक्यू में कन्वर्ट किया और कुछ सेमेस्टर को लॉन्ग वे में कन्वर्ट किया। लेकिन अकाउंट्स अगर हम सिर्फ एमसीक्यू के स्टाइल में पढ़ेंगे तो शायद नहीं सीख पाए। तो आप जानते हैं, आप लोग बताते हैं, आप लोग जहां कहीं भी पढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए और देखिए क्या आप लोगों ने ये सीखा, क्या आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिला। तो जानकारी हम दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू ICAR, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा अकाउंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है पर्सनल अकाउंट और सेकेंड पार्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स में 2 ही पार्ट है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेशन। यानी कह सकते हैं एक बात करके, इस दुनिया में जितने भी चीज है अकाउंट्स ने उसको अपने अंदर में समेट रखा। इंसान और इंसानों के ग्रुप को पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, मीता, सुमन, रोहित, सुरेश, रमेश, ये सारे पर्सन है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल ये ग्रुप ऑफ पर्सन यानी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई कंपनी, जैसे स्कूल्स, जैसे कॉलेज, जैसे पुलिस स्टेशन, जैसे पोस्ट ऑफिस, जैसे बैंक, ये सारे होते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन। तो वहां पे ग्रुप ऑर्गेनाइज होता है। तो पर्सनल अकाउंट है अपने अंदर में पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को रखा। इसके अलावा सेकेंड पार्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट पर्सन को छोड़ करके या ग्रुप ऑफ पर्सन को छोड़ करके या पर्सनल अकाउंट को छोड़ करके अगर जितने भी चीज है वो सारे के सारे इम्पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन आता है अदर चीज क्या है? तो इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में डिस्कस करने से पहले पर्सनल अकाउंट को अच्छे से समझ लेते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट हम लोग आसानी से कोशिश करेंगे कि आप लोग आसानी से समझें। पर्सनल अकाउंट को ICAI में 3 पार्ट में डिवाइड, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर में इंडिविजुअल को रखा गया, यानी कोई भी सिंगल पर्सन, हम हैं, आप हो, राम है, मोहन है, सोहन है, अनीस है, अभिषेक है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को नेचुरल पर्सनल अकाउंट के तहत रखा गया। यानी जो नेचर के द्वारा पर्सन बन गया है उनको नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रखा गया। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल का मतलब बहुत स्टार्टिंग से ही जानते हैं, मैन मेड, इंसानों के द्वारा बनाया गया। जैसे कोई भी कंपनी, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, राज होटल, इस तरह के कोई भी आर्टिफिशियल जो कि इंसानों ने बनाया है
ग्रुप ऑफ पर्सन के तहत, यानी इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट उसको रखा है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मीनिंग है कि जो अकाउंट या तो पर्सन को इंडिकेट करे, नेचुरल पर्सन को इंडिकेट करे, या तो आर्टिफिशियल पर्सन को इंडिकेट करे। जैसे कैपिटल, कैपिटल वर्ड का मतलब होता है जब कभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम में हम जो कुछ भी बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो भी कैपिटल ही कहलाता है, बट फर्दर कैपिटल कहलाता है। तो जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, इसको 50,000 रुपया या 50 लाख रुपया बिजनेस में लगाए, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है किसका बिजनेस? तो आपने बताया था राम का बिजनेस है, श्याम का बिजनेस है, राम एंड कंपनी का बिजनेस है, राम एंड कंपनी के नाम से बिजनेस है। इसके मतलब कहीं ना कहीं ये कैपिटल क्या कर रहा है, या तो नेचुरल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है या फिर किसी कंपनी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल यानी ग्रुप ऑफ पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो वो कोई भी अकाउंट तो किसी ना किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को इंडिकेट करे उसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे और भी एग्जांपल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे ड्रॉइंग्स एंड सो मेनी, बहुत सारे। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट पे इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो ड्यू एक्सपेंस। सपोज दैट एक दुकान में हम गए, वहां से कोई सामान हम ले लिए, उसको हमने पैसा नहीं दिया, तो हमने जैसे ही पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे, मेरे नाम से वहां लिख लेंगे कि सर पे या फलाने इंसान पे इतना ड्यू है। यानी वो ड्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ड्यू कर रहा है मेरे को रिप्रेजेंट। और हम कौन हुए, तो हम हुए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब वो ड्यू किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब वो ड्यू जो है, वो जो आउटस्टैंडिंग है, वो मेरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है बिजनेस में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल बोलते हैं, लेकिन उसी बिजनेस से जब हम पैसा या गुड्स या कोई भी सामान अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाते हैं तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो जैसे हम वर्ड बोलेंगे कि ड्रॉइंग्स हुआ, सीधा सीधा है किसका ड्रॉइंग, किसका ड्रॉइंग, तो किसी ना किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल को ये रिप्रेजेंट करे, यानी ये जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं इन पर्सनल अकाउंट की तरफ। इन पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले रियल अकाउंट को समझते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज कि जिस किसी भी आइटम्स को, चीज को, गुड्स को, सामान को हम छू सके, टच कर सके और देख सके, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हमारे हाथ में ये पेन है, उसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे हमारे बगल में ये कंप्यूटर है, इसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसको जान नहीं है, मतलब ये रियल अकाउंट। जैसे ये वाटर बॉटल, पानी का डब्बा है, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें जान नहीं है, मतलब ये रियल अकाउंट है। जैसे ये अम्ब्रेला, छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसको जान नहीं है, ये रियल अकाउंट है। जैसे हमारे पास रखे हुए ये बुक्स, छू सकते हैं, देख सकते हैं, बट जान नहीं है। जैसे ये लगा हुआ एसी, छू सकते हैं, देख सकते हैं, मगर जान नहीं है। जैसे हमारे ऊपर चल रही है फैन, छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसमें जान नहीं है। जैसे ये बिल्डिंग, छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसमें जान नहीं है। तो वो सारे चीज जिसको छू सकते हैं और देख सकते हैं बट उसमें जान ना हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सब आ जाता है रियल अकाउंट की कैटेगरी। और साथ ही रियल अकाउंट में इनटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं, उस पर भी बाद में वीडियो बनाएंगे। इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा एसेट्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो सारे होते हैं रियल अकाउंट। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। इसको नॉर्मली टेम्पोररी अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है जिस चीज को हम छू ना सके, ना देख सके, सिर्फ सोच सके। जैसे हम 1 महीना स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में जब 1 महीना हो जाता है तो स्कूल में जाकर हम पैसा देते हैं,
कोई हमसे पूछता है क्या है, हम बोलते हैं फीस है। फीस को किसी ने देखा है? फीस को कभी टच कर सकते हैं? यानी वो नॉमिनल है। सिर्फ सोच सकते, जैसे हम मान लो कि बहुत सारे पर्सन यहाँ पे खुद के घर है, बहुत सारे पर्सन के पास खुद के घर नहीं है, वो रेंट पे रहे, भाड़ा पे रहे। एक महीना घर में रहने के बाद वो अपने लैंडलॉर्ड को यानी घर के मालिक को पैसा देते हैं। उसने क्या दिया? तो रेंट। रेंट को किसी ने देखा है? रेंट को किसी ने नहीं देखा। रेंट को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। छू जाएंगे तो पैसा को टच करेंगे। इसका तो रेट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। सैलरी, वेजेज, परचेज, सेल, कमीशन, ब्रोकरेज, फीस, इंटरेस्ट, ये सारे के सारे सिर्फ एक टर्म्स है जो कि कंडीशन वाइज नाम बदलता है। आप कोई सामान लिए पैसा दे, कोई पूछता है कहां से लाया, वो परचेज करके लाया। परचेज को किसी ने देखा है? यानी वो नॉमिनल अकाउंट। तो आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट्स कीजिएगा, इसके ऊपर भी हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। और आप लोग हर एक चैप्टर में जानकारी देते जाएंगे। इस चैप्टर में हम लोग को कहां तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। ऐसा ना हो कि चकाचौंध की दुनिया में बेसिक ही खत्म हो जाए। बेसिक को बचाइए, जल को बचाइए। जल स्ट्रांग रहेगा, ऊपर में बहुत सारा फल मिलेगा। जल ही खत्म तो सब खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जहां भी डाउट हो कमेंट्स कीजिए। वीडियो आप लोगों के पास फेसबुक के माध्यम से जाते हैं। थैंक यू।